गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अम्बुलता। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। सब्जेक्ट आपका होम साइंस है। आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है कि विकास, जो बाल विकास के थे, अभी आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि बाल विकास के जो तत्व होते हैं लेकिन उनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं। तो वो कारक कौन से होते हैं? तो आपका जो टॉपिक आज जो डिपेंड है वो किस पे है? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पे होते हैं। ठीक है, तो मैंने इससे पहले बता दिया था कि विकास क्या है और उसके तत्व क्या थे, ये भी मैंने बता दिया है। तत्व जो आपको मैंने बताए थे कि प्राण शक्ति बताई थी, परिपक्वता बताई थी, सीखने का क्या था, प्रयास था यानी अनुकरण था, और संघर्ष एवं प्रयास था। ये 4 टॉपिक थे जिनके बारे में मैंने बताया था इससे पिछली वाली वीडियो में। ठीक है, तो हम उसके आगे पढ़ते हैं कि इन कारकों को यानी विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो देखो, मैंने बताया कि विकास की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया क्या है? एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि वो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती है। हाँ, तो उनको प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे उसके साथ ही। तो वो क्या होती है कि जटिलताओं के साथ बढ़ती है। ठीक है, परेशानियों, संघर्षों, इन कारकों के आधार पर बढ़ती है, इसलिए वो क्या होती है, बहुत अधिक जटिल होती है। इसको प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत हैं। इसके प्रभावित करने वाले जो कारक है वो 7 है, लेकिन मैं आपको 7 इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ 3 ही कारक आपको यहाँ पे मैंने बताए हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि 3 कारक कौन से। पहला कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। विकास को प्रभावित करने वाले जब सबसे पहला माना जाता है वो क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। इसमें मैंने लिखा है कि मानव शरीर में विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं जो विकास को प्रभावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का मतलब है कि शरीर के अंदर स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर के विकास को तो प्रभावित करते हैं, साथ में मानसिक प्रभावित करते हैं। जैसे हमारा मस्तिष्क में क्या होती है, बहुत सी ग्रंथियाँ होती हैं जो स्रावित करती हैं, संतुलित बनाए रखने की होती हैं। जैसे मस्तिष्क के हम कहते हैं कि 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क होते हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब कई सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो इनको बैलेंस करते हैं, जिससे मनुष्य सोचने, समझने, क्रिया करने की सक्षम बनता है। लेकिन उनमें जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हो, या तो वो अधिक हो जाए या कम हो जाए, किसी भी प्रकार से इसका डिसबैलेंस गड़बड़ होगा तो वो क्या करेंगे, मनुष्य के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, उनमें मेच्योरिटी नहीं आती है, उनमें संघर्ष करने की समझ नहीं होती। हम कह सकते हैं कि कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि रास्ते में क्या होते हैं, एक व्यक्ति होता है वो जो घूमता हुआ नजर आपको दिखाई देता है, घूमता हुआ नजर आता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें वृद्धि तो हुई, वो बच्चा से धीरे धीरे बड़ा होकर वयस्क तक तो पहुंच गया, लेकिन उनके हार्मोन्स में क्या हुआ था, अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या हुआ था, कुछ चेंज हुआ था। या तो वो बड़े होंगे या तो घटे होंगे, कुछ चेंज होता है जिनके कारण क्या होता है, उनका मस्तिष्क से डिसबैलेंस होता है और वो क्या करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, इससे जब वो प्रभावित होते हैं तो उनका क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, लेकिन मानसिक विकास जो होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, विकास में प्रक्रिया कम करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है यौन भिन्नता। हम बात करेंगे यहाँ पे बालकों की, कि हम बात करें कि विकास की बात कर रहे थे, विकास में क्या आता है कि वृद्धि के साथ साथ यौन भिन्नता भी आती है। यौन भिन्नता का मतलब है, यहाँ मैंने लिखा कि 13 से 14 वर्ष की आयु। माना ये जाता है कि बालकों से की अपेक्षा जो बालिकाएं होती हैं, यानी लड़कों की अपेक्षा जो लड़कियां होती हैं वो जल्दी ही मेच्योर हो जाती हैं, यानी कि यौन अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। जो बालिकाओं की अवधि मानी जाती है वो क्या हो जाती है, 12 से 13 वर्ष मानी जाती है, और लड़कों की जो होती है वो उसके बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, वो भी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं 13 से 14 अवस्था में भी उनकी भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वैज्ञानिकों का मत यही है कि बालिकाएं जो होती हैं बालकों की अपेक्षा क्या होती हैं, यौन जो भिन्नता होती है उसमें पहले मेच्योर हो जाती है, और उनमें समझ भी क्या होती है उससे पहले ही आ जाती है। उसके बाद आता है तीसरा पोषण। पोषण भी है, पोषण में मैंने लिखा है कि विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, मिनरल्स आदि जो होते हैं के कारण विकास भी प्रभावित होता है। इसका कहने का मतलब होता है कि पोषण, पोषण क्या होता है, एक हमारा भोजन, भोजन से हमें क्या मिलता है, पोषण। ये मैंने आपको बताया कि भोजन एक संतुलित जो भोजन होगा, जब हम संतुलित भोजन करेंगे तभी हमें क्या होगा, न्यूट्रिशन यानी पोषण प्राप्त होगा। जब हमें पोषण प्राप्त होगा तभी शरीर का हमारा विकास होगा। विकास होगा तो जो ग्रंथियाँ होंगी, जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होंगे, ठीक है, वो क्लियरली मतलब एक लयबद्ध कह सकते हैं हम कि वो क्या होंगे, अपनी क्रिया करेंगे और विकास करते रहेंगे। ठीक है, अगर हम किसी कारणवश हमारे भोजन में प्रोटीन्स ना हो, ठीक है, तो हमारा शरीर अगर टूट जाता है, टूट फूट होती है, तो उसकी मरम्मत करने के लिए प्रोटीन जिम्मेदार होता है। टूट फूट हो गई, प्रोटीन्स हमारे भोजन में नहीं है, तो हमारा शरीर क्या होगा, विकृत होगा,
फिर उसमें क्या होती है, विकास में भी प्रभावित होता है। प्रोटीन भी क्या होता है, शरीर को डेवलप करने के लिए माना जाता है, ठीक है, वृद्धि के लिए माना जाता है। तो प्रोटीन नहीं होगा तो वृद्धि रुक जाएगी। कैल्शियम नहीं है तो हमारी बोन हड्डियाँ क्या होंगी, कमजोर होंगी और टूटने के बाद उनमें भी विकृति उत्पन्न हो जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे क्या कहते हैं, ये टूटने के बाद हमारे हार्मोन्स को यानी हमारी ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा किसी भी कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है। वसा भी इसी कारणवश होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैंने लिखे हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो होते हैं वो शरीर को क्या कहते हैं, एक अच्छा मतलब पोषक देते हैं, जिससे शरीर क्या होता है, विकास करता है, ठीक है, वृद्धि होती है। तो इनके कारण अगर हमारे भोजन में इनमें किसी भी प्रकार की कमी होगी तो वो क्या होगा, व्यक्ति कुपोषित होगा। कुपोषित होने के साथ साथ उसमें क्या होगी, विकृतियाँ उत्पन्न होंगी, जिसके कारण भी क्या होता है, वो मनुष्य प्रभावित होगा। तो ये क्या थे, मैंने इसमें बताया आपको कि 3 कारण बताए थे। पहला था अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिससे क्या होता है, मनुष्य के शारीरिक जो हार्मोन्स होते हैं उनमें वृद्धि या कमी के कारण उनकी क्या होती है, विकास में कमी आती है। इसके बाद यौनावस्था मैंने बताया था कि 13 से 14 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, यौनावस्था आरंभ होती है, जिसमें लड़कियां पहले मैच्योर हो जाती हैं और लड़के बाद में होते हैं। तो उनमें भी किसी प्रकार की कमी हो जाती है, तो फिर वो क्या आती है, वो भी विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तीसरा मैंने बताया पोषण। पोषण में भी क्या होता है कि अगर हमारा भोजन संतुलित ना हो तो हम क्या करेंगे, हम जब भोजन करेंगे और वो संतुलित ना होगा तो हमें क्या होगा, हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार जैसे कुपोषण हो सकता है या किसी प्रकार की मानसिक विकृति या अन्य कोई विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, विकास में ये प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। उसके बाद हम 4 आपके बचते हैं, जो हो जाता है मानसिक हो जाता है, मानसिक योग्यता, मनुष्य में मानसिक योग्यता हो जाएगा, वातावरण हो जाता है, ठीक है, अवस्था यानी चोट आदि की प्रक्रिया हो जाएगी। और उसके बाद होते प्रजाति है, मतलब मनुष्य अपने समान जो यौनावस्था के बाद जो आरंभ होता है उसको अपनी प्रजाति के लिए गुण, संस्कृति, ये आ जाएंगे। तो 4 टॉपिक आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि आज की वीडियो में क्या था कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें मैंने 3 कारक बताए थे, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी, यौनावस्था हो जाएगा और पोषण हो जाएगा। इसके बाद जो अगली जो होंगी उसमें 4 के बारे में डिटेल में मैं आप बताऊंगी। लेकिन ये क्या होते हैं, ये मुख्य होते हैं जिनके कारण मनुष्य क्या होता है, बहुत प्रभावित होता है और उनके विकास में कई सारी परेशानियां आती हैं। धन्यवाद।